माँ का अपमान। पिछले महीने बाहर से कुछ सामान लाना था। मैं घर से बाहर निकली, बाजार जा रही थी कि रास्ते में याद आया कि किशोर भाई साहब का घर है। 2 मिनट मिलती चलूं, और मैं पहुंच गई। मुझे देख बड़े खुश हुए। मैंने भी मिठाई का डब्बा उनको दिया और उनके गेस्ट रूम में जा बैठी। जिस वक्त घर में मैं बैठी ही थी, उसी समय उनकी नौकरानी घर की सफाई कर रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी। किशोर फोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनकी पत्नी चाय बना रही थी। मेरी नजर सामने वाले कमरे तक गई, जहां नौकरानी फर्श पर पोछा लगा रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज आई, बुढ़िया, अभी जमीन पर पोछा लगा है, नीचे पाँव मत उतारना। मैं बार बार यही नहीं करती रहूंगी। तंग आ गई हूँ, तुमसे रोज रोज घर गंदा कर देती हो। मैंने भाई साहब से पूछा, माँ कमरे में है क्या? गाँव से यहीं ले आए हैं क्या? ठीक किए, वहाँ किसके सहारे रहती। जब तक चाय बन रही है मैं माँ से मिल लेती हूँ। भाई साहब बोले, हाँ हाँ, लेकिन रुके, अभी अभी शायद पोछा लगा है, सूख जाए फिर जाइएगा। मैंने बड़ी हैरानी से पूछा, क्यों? गीला है तो नौकरानी दोबारा से लगाएगी। भाई साहब थोड़ा हैरान हुए, शायद मेरी बातों को सुनकर, लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाली थी। वो कुछ बोले उसके पहले मैं कमरे में चली गई थी, गीले फर्श पर पाँव के खूब निशान बनाती हुई। मैं माँ के पास गई, उनसे कहा कि चलिए आप भी ड्राइंग रूम में, वहाँ साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय बन रही है, भाभी रसोई में चाय बना रही है। मैंने इतना ही कहा था, माँ एकदम घबरा गई। अरे नहीं, अभी फर्श पर पाँव नहीं रखना है, फर्श गीला है, मेरे पाँव के निशान पड़ जाएंगे। कहीं नहीं पड़ेंगे, आप चलिए तो सही। पर माँ बिस्तर से नीचे नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा कि तुम चाय पी लो बेटी। तब तक भाई साहब भी माँ के कमरे तक आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि माँ सुबह चाय पी चुकी है, आप आइए भावना। नहीं, माँ के साथ मैं यही कमरे में चाय लूंगी। चमकते हुए टाइल्स पर मेरे जूते के निशान बयां कर रहे थे कि मैंने जानबूझकर कुछ निशान छोड़े हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा किया ही क्यों। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नौकरानी को उन्होंने आवाज दी, रूपा जरा इधर आना, इधर भावना जी के पाँव के निशान पड़ गए हैं, उन्हें साफ कर देना। रूपा ने गीला पोछा फर्श पर लगाया। जैसे ही फर्श की दोबारा सफाई हुई, मैं फिर खड़ी होकर उस पर चल पड़ी। दोबारा निशान पड़ गए। अब रूपा हैरान थी और साथ में भाई साहब भी। तब तक उनकी भाभी भी कमरे में आ चुकी थी। भाभी बोली, दीदी आइए, चाय रखी है, पी लीजिए, बहुत दिनों बाद आप आई हैं, अच्छा लगा, आप आते रहा करिए। मैंने भाभी से कहा कि बुढ़िया के लिए चाय यहीं दे दीजिए। भाभी ने मेरी ओर देखा और चौंक कर भाई साहब की तरफ भी देखने लगी। मैंने कहा कि हैरान मत होइए, वो चुप थे। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग माँ को प्यार से बुढ़िया बुलाते हैं। नौकरानी वहीं खड़ी थी सन। भाई साहब और भाभी भी वहीं खड़े थे सन। भाई साहब बोले, क्या हुआ भावना, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? मैंने कहा, भाई साहब हुआ कुछ नहीं, मैंने खुद सुना है कि आपकी रूपा माँ को बुढ़िया कहकर बुला रही थी। उसने माँ को बिस्तर से उतरने से धमकाया भी था। यकीनन काम वाली ने माँ को बुढ़िया पहली बार नहीं कहा होगा, बल्कि वो कह भी नहीं सकती उन्हें बुढ़िया। उसने सुना होगा बेटे के मुंह से, बहू के मुंह से, बिना सुने वो नहीं कह सकती थी। जाहिर है आप लोग प्यार से माँ को इसी नाम से बुलाते होंगे, तभी तो उनसे कहा। सच कह रही हूँ ना भाई साहब? भाई साहब भाभी को डांटने लगे, बोले, तुमने कहा होगा। बुढ़िया रो रही थी, बहू की आंखें झुकी हुई थी। रूपा चुप थी। भावना, गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा, बहुत बड़ी भूल थी मेरी, मैं चल पड़ी बिना चाय पिए। सिर्फ इतना कहकर कि आंखें ही पोंछनी चाहिए, उस फर्श को तो चूम लेना चाहिए जहां माँ के पाँव के निशान पड़े हों। जिस घर में माँ का अपमान हो, वहाँ ईश्वर का अपमान होता है। भाई साहब, आप तो सगे बेटे हैं, पैदा किया है उन्होंने आपको, कैसे आप बर्दाश्त कर लेते हैं?